तो सवाल जो बहुत जरूरी है वो ये पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बच्चे शिक्षा को तरस रहे और आतंकिस्तान पे पैसे बरस रहे हैं, या आतंकियों पर पाकिस्तान का भविष्य अंधकार में है। लेकिन एटम बम का चिराग जरूर जला हुआ है, चारों ओर से घिरा है पाकिस्तान। कैसे बचाएंगे से हुक्मरान। बातचीत करने के लिए कर्नल दिनेश नयन, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर समरपाल तूर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओके, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। काशन अकमल गिल, पत्रकार, पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मैं कर्नल दिनेश नयन से सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा। दिनेश नयन सर, क्या लगता है आपको? आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। जो इकोनॉमी की हालत है, जो एजुकेशन की हालत है, एक मुल्क जो बना 47 में इस विजन के साथ कि यह मुल्क आने वाले 4-5 दशक में पूरी दुनिया का बेहतरीन एक नायाब नमूना होगा, जैसे सिंगापुर है, जैसे यूएई है, जैसे दुबई है। लेकिन इस मुल्क की तकदीर और इस मुल्क की हालत आज की तारीख में कई गरीब अफ्रीकी देशों से भी बदतर है कर्नल, और उसके ऊपर तालिबान की मुसीबत। देखिए विवेक, मैं इसको ऐसे शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक मुहावरा है, कंगाली में आटा गीला। पहले से ही ये देश जो है, इसकी जो नीति रही है, इसका जो आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है हमेशा से, उसके कारण ये धीरे धीरे करके इनकी सेना का एक ही काम रहा कि कैसे अपने आप को वजूद में बचा के रखें, भारत के खिलाफ से, भारत की तरफ से डर दिखा के कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारे काफिर हैं, इनको ये करना है। और क्या किया इनके सभी जर्नलों ने और जितने भी इनके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, खासकर इनके जो अभी मालूम चला है कि 2200 से ज्यादा इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ड्यूअल मेंबरशिप है दूसरे देशों के अंदर। जम के इन्होंने पाकिस्तान को पिछले 70 साल में लूटा। इन्होंने कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी चलने ही नहीं दी। जिसके हाथ आया उसी ने लूटा और दबा के लूटा। इन्हीं लोगों ने लूटा, बिल्कुल, इन्होंने खुद ही लूटा। हाँ। और इसके साथ साथ में देखिए इनने सबसे बड़ी बात क्या की, जितने भी इनके उलेमा थे, जितने भी इनके उलेमा हैं या मौलवी हैं, इन लोगों ने अपना कारोबार मदरसे के जरिए शुरू कर। और एक ये लोगों का कहना है, अगर आप इनसे पूछें कि पाकिस्तान का क्या मतलब, तो ये बोलते हैं या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये लोग उसी इस्लाम को, शरिया को अपनाने से डरते भी। तो कैसे मुसलमान हैं? ना तो ये सऊदी अरब वाले हैं, ना ये कुरान के मुताबिक शरिया में जाना चाहते हैं, और कहते हैं हम मुसलमान देश लेके बैठ गए। लेकिन हकीकत यह है विवेक कि जब पार्टीशन हुआ, सबसे ज्यादा मांग जो पाकिस्तान में यानी मुसलमानों के लिए अलग देश की हुई थी, वो जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं ना, इन लोगों ने की थी। वो तो यही रह गए, वो तो गए ही नहीं। तो फिर ये है कौन लोग जो उस टाइम के, जो जिनको ये कहते हैं कि हमारे कायदे आजम जिन्ना जी जो है, उनके जो एम्बिशन था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, सिर्फ उस इंसान के एक एम्बिशन के कारण, और बाकी जो ये पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ, जिनको आज तक आइडेंटिटी जो है क्राइसिस है, पहचान नहीं है इनकी कि हम हैं कौन, हम क्या हैं। मुसलमान तो बोलते हैं, लेकिन कौन से मुसलमान है? वहां पे सिया भी लड़ रहे हैं, सुन्नी भी लड़ रहे हैं, दूसरे मुसलमान के जो अलग अलग इनके कास्ट है वो भी लड़ रहे हैं, उनको भी मुसलमान नहीं मानते। वहां पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज है विवेक, वो है पंजाब। एवरीथिंग इज पंजाब। जो पंजाबी हैं वही सब कुछ है। सिंधी कुछ नहीं, बलूची कुछ नहीं, वजीरिस्तान के लोग कुछ नहीं, पश्तून कुछ नहीं, पठान कुछ नहीं। हमारा जो पीओके है उसके अंदर के जो लोग हैं, हमारे पीओके के भाई कुछ नहीं, गिलगिट के भाई कुछ नहीं, सिर्फ जो कुछ है वो पंजाबी है। और उन्हीं की डोमिनेंस है इनकी आर्मी के अंदर, उन्हीं की डोमिनेंस है इनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और इनके पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना, नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने अपनी मौत को दावत दी। जो इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना, उसी इस्लाम के दुश्मन हो गए तालिबान पाकिस्तान के, उसी मुल्क के दुश्मन हो गए आपके टीटीपी, उसी मुल्क के दुश्मन हो गए बीएलए, उसी मुल्क के दुश्मन हो गए आपके पश्तून मूवमेंट शुरू हो गया, उसी मुल्क में सिंध
तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में गया। एक जल्दी से इसका जवाब कर्नल साहब, उसके बाद में रुख करूंगा। हमारे साथ काशन अकमल जुड़े हुए हैं, उनका हुआ ये है कि ये मुल्क ने क्या करना शुरू किया, खासकर इसकी इस्टेब्लिशमेंट ने, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। क्यों? हर जर्नल को, जैसे कि अभी लास्ट का इनके जर्नल थे बाजवा साहब, 6-7 बिलियन डॉलर लेके भाग गया। हर एक आदमी को ये कर्जा लेना है, पाकिस्तान पे नहीं लगाना, उसकी जो पाकिस्तान की जनता है उसके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अपने महल खड़े करने हैं लंदन में अपने बच्चों के लिए। और आज इस देश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। यह हालत आ गई है इन लोगों की कि जो कर्ज का जो ब्याज होता है, उस ब्याज को चुकाने के लिए भी एक कटोरा लेके किसी और से कर्ज मांगते हैं और उस को ब्याज देते हैं। अभी मैं पिछले साल का ही बताता हूं, इन्होंने चीन से 5 बिलियन डॉलर मांगा, चीन ने दिया, लेकिन 5 बिलियन डॉलर चीन ने जो पहले इनको पैसा दिया हुआ है उसके इंटरेस्ट में साथ साथ काट लिया, यानी ग्राउंड पे दिया ठेंगा, कुछ नहीं दिया इनको। तो आज की तारीख में ये हालत है कि आईएमएफ जो है उससे अभी भी अब भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ बोलता है अब ये लागू करो, ये लागू करो, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ। तो ये जो एलिट क्लास है इनकी स्टैब्लिशमेंट की, ये तो मौज ले रही है, लेकिन जितने गरीब है, गरीब जनता है, जो गरीब जनता है, उनका जीना हराम कर रखा है ना। उनके पास बिल्कुल ठीक बात है ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी आला ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सबने पाकिस्तान को लूटा और अपनी अपनी प्रॉपर्टी जाके विदेशों में बनाई, और आज की तारीख में टीटीपी के हाथों और तालिबान के हाथों पिटने के लिए छोड़ दिया इनको, और इनके पास कुछ नहीं है। मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा काशन अकमल जी का, जो कि जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या वाकई? बहुत शुक्रिया जी काशन अकमल जी, आप बोलिए प्लीज। देने के लिए जी धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं कर्नल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। यकीनन एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की इतनी ही फिक्र होनी चाहिए जितनी कर्नल साहब गुफ्तगू में कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए जो इनकी बातों में दर्द है, एक अच्छे पड़ोसी से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, वो दिशा है ब्लूमबर्ग की सुर्खी कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है। 2024 की एशिया की, वही जिसमें हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, इसमें सबसे ज्यादा जिस स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है, वो स्टॉक मार्केट जहां पर पब्लिक प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो मौजूद होती हैं, उनके स्टॉक्स पे लोग सरमायाकारी कर रहे होते हैं, और बिहाइंड द सीन वही कंपनियां परफॉर्म कर रही होती हैं जिनसे हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जुड़े होते हैं। उस स्टॉक मार्केट ने एशिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और दुनिया में इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर सर परफॉर्म किया है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके जो दर्दमंदाना हमारे लिए जज्बात हैं उनको सुन रहा था, और मैं इसी की उम्मीद भी करता हूं कि हमें भी इनपुट देनी जाएगी। आपकी फिक्रमंदी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे अपने इन दलाइल के साथ जो इंटरनेशनल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सिर्फ दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो आपने गुर्बत का जिक्र किया, मसाइल का जिक्र किया, 1% जो अशराफिया है जिन्होंने लूट लिया, अपने महल खड़े कर लिए वगैरह वगैरह आपने जिक्र किया, वो 1% है। हमें उन गुर्बत की लकीर से लोगों को ऊपर लाने के लिए जो पैसा हुकूमत को खर्च करना पड़ता है, वो कुछ मेहरबान हमारे दोस्त हैं जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से वो पैसा हमारा डिफेंस पे लगवाने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। कुलभूषण यादव साहब हमारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो उसी तरह की कार्रवाइयों के लिए यहाँ पर आए थे कि मजबूर होके हम भी उनके डिफेंस के लिए अपनी दीवारें ऊंची करनी पड़ जाए हमें। मुद्दे से ना भटको, मुद्दे से मत भटको। नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, मैं कह रहा हूं कि हम पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे सर। वो जो आपकी फिक्रमंदी है ना गरीबों के लिए, गरीबों के लिए जो आपकी फिक्रमंदी है कि उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हम उसके ऊपर सर देखें ना। अब ये हम अपनी टाइम ले लेना, ये टाइम ले लेना, पता है आपको? नहीं, वक्त पे बात करते हैं ना। अभी दोबारा आपके पास आएंगे हमारे एंकर पर्सन साहब, दोबारा आएंगे आपके पास सवाल लेके। आप जरूर इस मुद्दे पे बात कीजिएगा। ठीक है, जरा उनका पक्ष, जरा उनका पक्ष, कासिम जी का पक्ष आ जाने दीजिए। रोटी पूरी करने के लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़ता है, वो हमारे कुछ मेहरबान हैं, वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से, कभी टीटीपी के जरिए से, कभी बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी करके, कभी गवादर पोर्ट को फाल ना होने देने के जो प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करते हैं, हमें ज्यादा बारूद खरीदना पड़ जाता है बजाय इसके कि
हम अपनी काशिम जरूरतें भाई, पूरी करें, so अपने innocent। हॉस्पिटल पे, काशिम भाई, अपने तालीमी काशिम भाई, निजाम पे, अपने तालीमी काशिम भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। काशिम हम उस भाई, पे भी खर्च कर रहे हैं, काशिम भाई, कर्जे वापस करते हुए स्कूल बनाने की भी मैं जवाब कोशिश कर रहे हैं।